नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शरण। लोकसभा चुनाव की वोटिंग के दौरान भी लगातार ममता बनर्जी की पार्टी के कार्यकर्ता और ऐसा लग रहा है कि खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बढ़ती जा रही है पश्चिम बंगाल में तानाशाही। जी हां, और इसी के खिलाफ अब चुनाव आयोग से एक्शन लेने की मांग की गई है भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय की तरफ से। दरअसल अमित मालवीय ने अपने ट्विटर यानी कि फॉर्मर ट्विटर और एक्स पर जो है वो एक वीडियो शेयर करते हुए ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लगाया है। और आप वीडियो में देख भी सकते हैं कि किस तरीके से महिलाओं के साथ दुर्गति जो है वो की जा रही है। दरअसल अमित मालवीय ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि चौंकाने वाला एक काफी ज्यादा जो वीडियो है वो सामने आया है कि किस तरीके से संदेश खाली की महिलाओं द्वारा टीएमसी के स्थानीय गुर्गे यानी कि दिलीप मलिक के खिलाफ धमकी देने के विरोध के बाद भी आज पश्चिम बंगाल की रैपिड एक्शन फोर्स ने और सिविक पुलिस ने स्थानीय टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सुबह 3 बजे जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर में घुसकर जो है वो उत्पात मचाया है, यानी कि आतंक मचाया है और घर में रखी हुई तमाम चीजों को भी तोड़फोड़ दिया है। और निजी सामान जो था जिन लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का यूज करने का जिस तरीके से दिनचर्या अपनी चलाते हैं, खाने पीने से लेकर तमाम चीजों को भी वहां पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा नष्ट कर दिया गया है। इसी के साथ उन्होंने ममता बनर्जी को लेकर आरोप लगाया है और कहा है कि ममता बनर्जी को सत्ता का ये बेशर्मी भरा दुरुपयोग बंद कर देना चाहिए। इसी तरीके की धमकी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती। कानून का शासन कायम होना चाहिए। हमारे कार्यकर्ताओं को रिहा करें जिन्हें अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, एक तरफ ममता बनर्जी कहती हैं कि पश्चिम बंगाल में ऐसी कोई भी चीजें नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल को बदनाम करने का प्रयास जो है वो केंद्र सरकार करती है, बीजेपी के नेता करते हैं। पर आज फिर एक बार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं पश्चिम बंगाल से, जो वीडियो सामने आ रही हैं कि किस तरीके से टीएमसी के कार्यकर्ता और वहां की जो स्थानीय पुलिस है वो किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ इस तरीके से चीजें कर रही है। अगर आप वीडियो देखेंगे तो देखिए पीछे से महिलाओं की लगातार आवाजें आ रही हैं जिन महिलाओं के घर में तोड़फोड़ जो है वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई है। और इसी के साथ बड़ा हमला जो है वो शेख शाहजहां के ऊपर भी जो है वो अमित मालवीय ने बोला है। जिस तरीके से पिछले ही दिनों जो है वो शेख जहां को लेकर जो है वो काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई कि किस तरीके से संदेश खाली में महिलाओं के साथ जो है वो यौन उत्पीड़न करने वाला शेख शाहजहां और इसी के साथियों ने किस तरीके से गरीब जो वहां के रहने वाले लोग थे उनकी जमीनों को उनसे हथिया लिया। और आज शेख शाहजहां को लेकर ही जो है वो कह रहे हैं अमित मालवीय कि शेख जहां जैसे आरोपियों का बचाव जो है वो ममता बनर्जी को बंद कर देना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने इलेक्शन कमीशन से जो है वो मांग की है और कहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जल्द ही पश्चिम बंगाल के वीरभूम, वर्धमानपुर और बोलापुर में मतदान पर गौर करे और वहां पर डराने धमकाने से जो है यानी कि टीएमसी के जो लोग हैं वो मतदाताओं को डरा रहे हैं। आज अगर अमित मालवीय ने इन तमाम चीजों को लेकर सवाल उठाया है तो देखिए ये पहली बार जो है वो इस तरीके की भयावह करने वाली तस्वीर जो है वो पश्चिम बंगाल से सामने नहीं आ रही है, बल्कि इससे पहले भी कई बार इसी तरीके की घटनाएं और चीजें पश्चिम बंगाल से सामने आई हैं। पिछले ही दिनों ममता बनर्जी के ही पार्टी के एक नेता ने कार्यकर्ताओं को और तमाम लोगों को यानी कि जो स्थानीय वोटर थे उन्हें ये कहकर धमका दिया कि 26 तारीख के बाद जो है वो सेंट्रल फोर्सेस यहां से चली जाएंगी और फिर यहां पर सिर्फ हमारी ही चलेगी। यानी कि जो समर्थक यानी कि जो लोग हैं जो अन्य पार्टियों को समर्थन देते हैं या देना चाहते हैं उन्हें किस तरीके से डराया धमकाया जो है वो पश्चिम बंगाल में जा रहा है। और जब भी इस तरीके के मामलों को लेकर आवाज उठाई जाती है हमेशा ममता बनर्जी ये चीज कहती हैं कि कहीं ना कहीं हमारी पार्टी
पार्टी और सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। पर आज स्थिति सबके सामने है कि किस तरीके से संदेश खाली मामले को लेकर अभी कुछ दिन पहले ममता बनर्जी के मंत्री यानी कि मंत्री से लेकर नेताओं ने यह कहा कि एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया जिस पर कहा गया कि संदेश खाली जो है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कराया गया, पश्चिम बंगाल को जो है वो बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पर अभी किस तरीके से चीजें सामने आ रही है कि ममता बनर्जी की ही पार्टी के कार्यकर्ता और जो वहां की पुलिस है वो उन्हीं महिलाओं के ऊपर आरोप कर रही है, उन्हीं महिलाओं के घर में तोड़फोड़ कर रही है जिन्होंने कुछ दिन पहले दिलीप मलिक के खिलाफ जो है वो एक्शन लिया था। और ये वही महिलाएं हैं जिन्होंने डर डर कर जो है वो शेख शाहजहां के खिलाफ मामले दर्ज कराए थे। लगातार शेख शाहजहां को लेकर ममता बनर्जी की पार्टी और सरकार पर कई बार सवाल उठा कि किस तरीके से ममता बनर्जी खुद एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी महिलाओं की सुरक्षा और सेफ्टी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान सीधे सवाल जो है वो ममता बनर्जी की सरकार और पार्टी से पूछे गए तो उन्होंने कहा ये तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कराई गई है। पर आपके लिए बता दें कि पिछले दिनों जब भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर गृह मंत्री अमित शाह की जब भी वहां पर रैली और जनसभा हुई है, गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे तौर पर कहा था कि अगर हमारे लिए बंगाल की जनता मौका देती है तो हम यहां से जो है वो सफाया कर देंगे, यानी कि जो गुंडागर्दी करते हैं और इसी के साथ संदेश खाली के आरोपियों को जो है हम जेल की सलाखों के पीछे डाल देंगे। संदेश खाली का मामला अभी तक शांत नहीं हुआ है, जिस तरीके से लगातार सवाल उसको लेकर उठ ही रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से कहें या फिर भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जो कि पश्चिम बंगाल से ही बिलोंग करते हैं, वो भी समय समय पर इसी मामले को काफी बार उठा चुके हैं कि किस तरीके से संदेश खाली जैसे ही मामले कई जगहों पर जो है वो पश्चिम बंगाल में देखने के लिए मिले हैं। पर बावजूद इसके सरकार और प्रशासन ने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया है। अब देखना अहम रहेगा कि जिस चुनाव आयोग को लेकर ममता बनर्जी कई बार आंकड़े प्रतिशत पर सवाल उठाती हैं कि जो आंकड़े पेश किए गए हैं, जो प्रतिशत पेश किया गया है यानी कि वोटिंग के बाद, और वो जो है वो भारतीय जनता पार्टी के और सरकार के कहने पर जो है वो इलेक्शन कमीशन कर रहा है। पर आज जो है वो काफी ज्यादा शिकायतें जो है वो ममता बनर्जी के खिलाफ और उनके प्रशासन के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में पहुंच चुकी हैं, क्योंकि पहले महिलाओं के मामले को लेकर और कई बार वोटरों को धमकाने की बात जो है वो पश्चिम बंगाल से सामने आई है। और अब जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और उनके घरों में तोड़फोड़ की जा रही है, अब ये मामला भी जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास ले जाने की बात जो है वो कह दी है अमित मालविया ने। और उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। और वहीं जिन जगहों पर वोटिंग हो रही है, देखिए सीधी बात है कि आज जिस जगह पर वोटिंग है वहां पर भी निगरानी रखने की बात जो है वो अमित मालविया की तरफ से कही गई है। अब देखना अहम रहेगा कि तमाम चीजों को देखते हुए क्या इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या एक्शन जो है वो इन तमाम वीडियो और प्रूफ्स के आधार पर लिया जाएगा, जो आज सोशल मीडिया पर लगातार सर्कुलेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।